कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां हरिप्रसाद ने कहा कि ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। तो वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि हमारी मांग रही है कि राहुल गांधी आगे आए और पार्टी संभाले, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व का है। आपको बता दें कि इस बैठक में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का नाम तय किया जा सकता है। मोदी सरकार 3 में मंत्रियों के नामों को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में आधी सीटों पर सिमटी हुई भाजपा मंत्रियों के चयन में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाएगी। जातीय समीकरण साधने के साथ मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम क्षेत्र में एनडीए ने 14 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें से राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद आज देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कार्य समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि अगर मैं इंडिया के सहयोगियों को स्वीकार नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद अब उनकी विरासत संभालने वाले नामों पर चर्चा भी तेज हो गई है। अटकलें हैं कि नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर पोते अरुण पटनायक बीजेपी का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इस तरीके का कदम उठाना सरासर गलत है। इसी के आगे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी को थप्पड़ मारना सही तरीका नहीं है, खासकर एक महिला पर हाथ उठाना, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एनडीए तीसरी बार केंद्र में सरकार बना रही है। इस बार गठबंधन में रालोद भाजपा की सहयोगी पार्टी है। खास बात तो ये है कि इस सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए मांग की गई है। इस सिलसिले में सहारनपुर में हुई बैठक में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा, पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। भाजपा कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस ने भाजपा की मदद नहीं की। लेकिन अब इस राज से पर्दा हटाते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस ने अपने पंच प्रण में से एक नागरिक कर्तव्य के तहत लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने से लेकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता सरकार के कामकाज से नाखुशी जता चुके हैं। तो वहीं स्वायत्त शासन मंत्री हरलाल सिंह खर्रा ने भी पार्टी की हार को लेकर कई कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि इन कारणों को सुधार लिया होता तो आज हम राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के जैसा प्रदर्शन करते। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कल सोमवार को ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह शाम 6 बजे से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की जगह खुले मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी ने 5 बार के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर किया है। अजीत पवार गुट के एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देते हुए मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनकी 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी। इस फैसले पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जहां संजय राउत ने बीजेपी पर हमला कर कहा, ईडी ने राहत नहीं दी है, बीजेपी ने राहत दी है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है।